अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर जनरल नॉलेज के 50 बहुत ही अहम सवालात के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच इज़ द मोस्ट पोरस रॉक। पोरस कमज़ोर को कहते हैं। ये सबसे जो कमज़ोर किस्म का पत्थर है वो कौन सा है? इसका आंसर है सैंडस्टोन। क्वेश्चन 2, विच इज़ द ओल्डेस्ट रॉक। सबसे पुराना रॉक पत्थर कौन सा है? इसका आंसर है ऑर्डोविशियन। ये सबसे पुराना पत्थर है। क्वेश्चन 3, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इज़। सिल्वर की प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री करता है? इसका आंसर है मैक्सिको। क्वेश्चन 4, विंड्स जनरली ब्लो एरियाज ऑफ। कि जो हवाएं होती हैं वो जनरली किस तरह से चलती हैं, मतलब कि किस तरफ से किस तरफ। इसका आंसर है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ हवाएं चलती हैं। क्वेश्चन 5, विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर डीप रूटेड क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिनकी जड़ें डीप होती हैं उनके लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है? इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन 6, इमेजिनरी लाइन ऑन द मैप विच क्लोजली फॉलोज 180 डिग्री मेरिडियन। मैप पे मौजूद इमेजिनरी लाइन कौन सी है जो कि 180 डिग्री मेरिडियन के क्लोज है? इसका आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। 7, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। के दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है रशिया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन 8, विच इज़ द खरीफ क्रॉप। के खरीफ क्रॉप इस मौसम की जो फसल है वो कौन सी है? इसका आंसर है राइस। क्वेश्चन 9, ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ मैक्सिमम इन। हवा में ह्यूमिडिटी मैक्सिमम किस मौसम में होती है? इसका आंसर है मानसून। क्वेश्चन 10, सैंडस्टोन्स बिलोंग टू। सैंडस्टोन्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं, इसका आंसर है एरिनेसियस रॉक्स। एरिनेसियस रॉक्स से बिलोंग करते हैं, ये उनकी एक किस्म है। क्वेश्चन 11, लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। चांद ग्रहण कब होता है? इसका आंसर है अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड मून। जब ज़मीन घूमती हुई सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो चांद ग्रहण होता है। क्वेश्चन 12, क्लाउड बर्स्ट मीन्स। क्लाउड बर्स्ट ये क्लाइमेट की एक टर्म है, इसका क्या मतलब होता है? इसका आंसर है हैवी रेन विद थंडर स्टॉर्म। यानी जब मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ होती है तो क्लाइमेट की टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्वेश्चन 13, द ओर ऑफ आयरन। ओर मतलब कि जिस चीज़ से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाती है तो उसको कहते हैं ओर, यानी कि सोर्स को। आयरन की ओर कौन सी होती है? इसका आंसर है हेमाटाइट। यानी हेमाटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन 14, रॉक्स फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड। यानी मैग्मा की मजबूत करने से और डायरेक्ट कूलिंग के ज़रिए से जो रॉक बनाए जाते हैं उनको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। क्वेश्चन 15, द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? इसका आंसर है 22 ऑफ दिसंबर। क्वेश्चन 16, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन। वास्को ड गामा ने इंडिया के लिए सी रूट कब डिस्कवर किया था? इसका आंसर है 1498। क्वेश्चन 17, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बाय। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसका आंसर है 1 डिग्री पर डे। एक दिन में 1 डिग्री तक ज़मीन घूम जाती है।
क्वेश्चन 18, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू, इक्वेटर पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके बराबर होती है? इसका आंसर है 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन 19, द कंट्री विद लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर इज़, ऐसा कंट्री जिसकी लैंड फ्रंटियर सबसे लॉन्गेस्ट है, यानी इसकी बाउंड्री के साथ सबसे ज़्यादा मुल्क आते हैं, वो कौन सा मुल्क है? वो है चाइना। क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डे एट पोल्स, पोल्स पे दिन का जो दौरानिया है वो कितना होता है? इसका आंसर है 6। क्वेश्चन 21, इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैप फ्रॉम पोल टू पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड, ऐसी इमेजिनरी लाइन नक्शे पर जो कि पोल टू पोल है और इक्वेटर के परपेंडिकुलर है, उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मेरिडियंस। क्वेश्चन 22, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किस मुल्क को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? इसका आंसर है नॉर्वे। क्वेश्चन 23, एशिया अकाउंट्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन नियरली, यानी जो कॉन्टिनेंट एशिया है उसमें दुनिया की कितने फ़ीसद आबादी है? 60%। क्वेश्चन 22, द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ लोकेटेड इन, दुनिया का सबसे लंबा दरियाए नील है, रिवर नील, वो कहाँ पर है? वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका में है। क्वेश्चन 25, विच कंट्री हैज़ लीस्ट लैंड मैस, सबसे कम लैंड मास किस मुल्क का है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 26, ए नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू, एक नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? इसका आंसर है 1852 मीटर्स, एक नॉटिकल माइल 1852 मीटर्स के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज एट हाइट्स ड्यू टू, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कन्वेक्शन, जो कि एक साइंसी अमल है, कन्वेक्शन वो इसकी वजह है। क्वेश्चन 28, विच क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर, किस फसल को मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर चाहिए होता है? वो है शुगर केन, गन्ने की फसल को। 29, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ज़मीन अपने एक्सिस पे एक रोटेशन मुकम्मल करती है, चक्कर मुकम्मल करती है, कितनी देर में? इसका आंसर है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.9 सेकंड्स। ये वो दौरानिया है जिसमें ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक रोटेशन मुकम्मल कर लेती है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नॉर्मली तो 24 घंटे कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनल टाइम ये है, जब 24 घंटे के हिसाब से ये जितना वक्त कम है ये 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से लीप का साल आता है जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं और अपना जो साल का दौरानिया होता है वो बराबर कर लिया जाता है। इसलिए हर 4 साल बाद फरवरी का एक दिन बढ़ाकर ये साल का दौरानिया बराबर किया जाता है। क्वेश्चन 30, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरक़ की तरफ रोटेट करती है। 1, हाउ मच लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड कवर्ड बाय एशिया, जो कॉन्टिनेंट एशिया है ये दुनिया का कितने फ़ीसद एरिया कवर करता है? इसका आंसर है 29.5%। क्वेश्चन 32, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा में ऑक्सीजन कितने फ़ीसद है? इसका आंसर है 21%। क्वेश्चन 33, द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट अराउंड साउथ पोल, साउथ पोल के अराउंड जो फ्रोज़न जमा हुआ कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? इसका आंसर है अंटार्कटिका। क्वेश्चन 34, नॉर्थ अमेरिका अकाउंट्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन नियरली, नॉर्थ अमेरिका दुनिया की कितने फ़ीसद आबादी रखता है? इसका आंसर है 7.7%। 25, द सोयल विच इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट इज़ नोन एज, ऐसी मिट्टी जो मिक्सचर होती है सैंड क्ले एंड सिल्ट उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोमी सोयल। क्वेश्चन 36, विच हैवी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट, जो आम
नमक है उससे किस किस्म के हैवी केमिकल्स बनाए जाते हैं? इसका आंसर है क्लोरीन, कास्टिक सोडा एंड सोडा ऐश। ये कॉमन साल्ट से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 37 विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ अवेलेबल टू मैन। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ख़त्म हो जाने वाले होते हैं। तो ये जो नॉट एग्जांपल ऑफ ये वाटर जो है, इसका आंसर है पानी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की मिसाल नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। क्वेश्चन 38 विच इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ अवेलेबल टू मैन। ये भी 37 की तरह का क्वेश्चन है और इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन 39 विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें पॉपुलेशन सबसे कम है? इसका आंसर है अंटार्कटिका। क्वेश्चन 40 विच कंट्री लीड्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल। ऑयल की एक्सपोर्ट करने में कौन सा मुल्क लीड करता है? इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब जो है सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। 41 फॉरेस्ट्स कवर्ड एरिया ऑफ वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में जंगलात हैं, दुनिया का कितने फ़ीसद एरिया कवर करते हैं? इसका आंसर है 15%। क्वेश्चन 42 द पनामा कैनाल लिंक्स। पनामा जो नहर है ये लिंक करती है किस किस को? इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका विद साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ जोड़ती है। क्वेश्चन 43 अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है किस स्पीड के साथ? मोर दैन 1600 किलोमीटर पर मिनट। एक मिनट में 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। क्वेश्चन 44 द बेसन ऑफ विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट हाइडल पावर पोटेंशियल। किस दरिया का जो बेसन है उसकी हाइडल पावर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है कॉन्गो। क्वेश्चन 45 विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। किस मुल्क की जो डेंसिटी है वो पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन 46 विच कंट्री इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में जो मुल्क है वो कौन सा है? इसका आंसर है अल्बानिया। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे जिनमें से एक जो है वो यूरोप का होगा, बाकी जो हैं किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के होंगे। इसी तरह इसको चेंज करके एशिया का कंट्री भी पूछा जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका का भी पूछा जा सकता है एंड सो ऑन। तो आपने इस सवाल का जवाब देते हुए ये ख्याल रखना है कि किस कॉन्टिनेंट का कंट्री पूछा गया है। 47 विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। सबसे कम रकबे वाला जो कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम रकबे वाला कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन 48 द मेटल विच इज़ मैग्नेटिक एंड रेडियो एक्टिव आल्सो। ऐसी धातु जो मैग्नेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है वो कौन सी है? इसका आंसर है थोरियम। ये एक ऐसी धातु है जो मैग्नेटिक भी है और रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन 49 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन इज रिसीव्ड बाय अर्थ्स सरफेस। ज़मीन की सतह जो है वो कितनी सूरज की इंसुलेशन को रिसीव करती है? सूरज की जो रेज़ आती हैं उससे इंसुलेशन होती है वो कितने फ़ीसद होती है ज़मीन की सतह पे? इसका आंसर है 51%। क्वेश्चन 50 है विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एलुमिनियम इन द वर्ल्ड। एलुमिनियम की प्रोडक्शन में कौन सा मुल्क पूरी दुनिया में लीड करता है, यानी प्रोडक्शन एलुमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है? इसका आंसर है USA। तो व्यूअर्स ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद एजाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।